कर्म से शुभ फलों की प्राप्ति, बनाए रखे घर में सुख शांति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सदैव ग्रहों के राशि परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। हर राशि पर उसके होने वाले परिणामों का शास्त्र शुद्ध पद्धति से विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार 18 मई 2025 को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है। उस दिन राहु ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला है। राहु ग्रह जल तत्व की मीन राशि से वायु तत्व की कुंभ राशि में प्रवेश करने वाला है। इस परिवर्तन से पिछले 1.5 महीने से बना शनि राहु गठबंधन भी समाप्त होने वाला है। इसीलिए ये परिवर्तन, ये घटना अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस घटना के राशि के अनुसार होने वाले परिणामों को हम समझ रहे हैं। आज हम वृश्चिक राशि पर होने वाले परिणाम समझने वाले हैं। साथ ही इस काल में करने वाले विशेष उपाय भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। राहु परिवर्तन के परिणाम समझने से पहले राहु के संदर्भ में जानकारी समझ लेना हमारे लिए आवश्यक है। राहु को समझते समय इस राहु की कई शुभ चीज़ें हैं तो कुछ अशुभ चीज़ें भी है। राहु काल ये उसमें एक अलग विषय आता है। राहु काल का महत्व, काल सर्प योग, उसके प्रकार जैसे सभी विभाग उसमें आते हैं। हम मुख्य रूप से राहु को समझने वाले हैं। हम उसकी केवल एक ही बाजू को नहीं समझेंगे तो हम उसकी दूसरी बाजू को भी समझने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार राहु को लेकर समाज में नकारात्मक चीज़ें फैली है, उसी प्रकार यदि हम केवल सकारात्मक चीज़ें सामने रखें तो भी भ्रांतियाँ फैल सकती है। पराशर ऋषि जी ने कहा है कि पहले हर ग्रह को समझ ले, उसके बाद ही फलों का विचार करें। साथ ही कोई भी ग्रह अकेला प्रभाव नहीं करता। राहु जिस राशि में विराजमान होता है उस राशि के बल को वह खींच लेता है, अर्थात उस कारण राहु के हर ग्रह से होने वाले योग भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। जिस कारण कुंडली का अध्ययन करते समय अकेले राहु से किसी भी निष्कर्ष तक ना पहुँचे। वह शुभ अशुभ जो भी परिणाम दे रहा हो उसके लिए अन्य ग्रहों की स्थिति उतनी ही जिम्मेदार होती है। मनुष्य जीवन में कई चीज़ें ऐसी होती है कि जिन्हें राहु उठाकर रखता है। आपकी बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव करने वाला ग्रह राहु है। आपकी वाणी पर प्रभाव डालने वाला ग्रह राहु है। वार्तालाप करना, संचार सेवा, मीडिया, आपके विचार, ये सब कुछ राहु पर निर्भर करता है। आपके मन में निर्माण होने वाला भ्रम भी राहु है। आपके जीवन का संघर्ष भी राहु है। इस संघर्ष को सरलता से दूर कर प्रगति साध्य करने वाला ग्रह भी राहु है। ऐसे राहु के वृश्चिक राशि पर क्या परिणाम होंगे ये हम समझने वाले हैं। तो राहु ग्रह अब कुंभ राशि में अर्थात वृश्चिक राशि के चतुर्थ स्थान में प्रवेश करने वाला है। कुंडली का चतुर्थ स्थान वास्तु, वाहन, घर की सुख शांति, मातृ सौख्य को दर्शाता है। तो राहु ग्रह अग्रेसिवनेस दर्शाता है। राहु अर्थात कोई चीज़ मुझे ही मिलनी चाहिए, ये प्रवृत्ति है। राहु का अर्थ अटैचमेंट होता है, जिस कारण जहाँ पर प्राकृतिक अंतर्विरोध की स्थिति निर्माण होती है, राहु की प्रवृत्ति और राहु जिस स्थान में आगमन करने वाले हैं, ये दोनों में बड़े अंतर्विरोध की स्थिति निर्माण हुई है। साथ ही आपका राशि स्वामी मंगल और राहु एक दूसरे के प्राकृतिक रूप से शत्रु है। उनकी शत्रुता और आपके चतुर्थ स्थान में आने वाला राहु, इस ग्रह स्थिति को हम शुभ कह नहीं सकते। लेकिन एक बात ध्यान ले, कोई भी ग्रह अकेला कार्य नहीं करता। अन्य ग्रहों की स्थिति भी उसके पीछे होती है, या अन्य ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव के कारण कई प्रश्न कम हो जाते हैं। राहु के कारण रिश्ते टूट जाते हैं। राहु विघटन का भी कारक है। चतुर्थ स्थान में आने वाला राहु आपके परिवार के लोगों के साथ दूरी निर्माण करने की संभावना है। लेकिन ये केवल राहु के प्रभाव है। अन्य ग्रहों का जब हम विचार करते हैं, जैसे कि गुरुदेव आपके भाग्य स्थान में अक्टूबर में आने वाले हैं, ये एक शुभ स्थिति कही जा सकती है। साथ ही अन्य ग्रह के भी शुभ गोचर है।
2025 में शुभ अशुभ ऐसे दोनों गोचर आपके लिए है। अर्थात राहु का ये गोचर बड़ा शुभदायी रहेगा ऐसा हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी गोचर के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। राहु भले ही गोचर से आपके चतुर्थ स्थान में आने वाला है, लेकिन आपकी मूल कुंडली में वह कहाँ पर है उस पर भी उसके प्रभाव निर्भर करते हैं। क्योंकि मूल कुंडली में यदि वह आपके तृतीय स्थान में हो, षष्ठ स्थान में हो, दशम स्थान में हो या एकादश स्थान में हो, तो उस प्रश्न की तीव्रता कहीं न कहीं कम होगी। इसके अलावा आपको कौन से ग्रह की महादशा शुरू है ये भी देखें। यदि महादशा कारक ग्रह की हो तो चतुर्थ स्थान में आने वाला राहु आपको अधिक दुष्प्रभाव नहीं देगा, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में ले। जैसा हमें पता है कि राहु को पंचम, सप्तम और नवम में से कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनके दृष्टि भी बड़े परिणाम होते हैं। विशेष बात है कि राहु की तीनों दृष्टियाँ आपके लिए सकारात्मक रहने वाली है। संक्षेप में राहु का स्थान भले ही वृश्चिक जातकों के लिए अधिक उचित ना हो, फिर भी राहु की दृष्टि से आपको शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। उस अनुसार चतुर्थ स्थान में प्रवेश करने वाले राहु की पंचम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी। आप साइंटिस्ट हो, गूढ़शास्त्र में आपका संबंध हो, आप ज्योतिषी हो, आप अकाउंटेंट क्षेत्र में कार्यरत हो, आप सीए हो, ये दृष्टि आपके लिए लाभकारी रहेगी। पारिवारिक प्रॉपर्टी के प्रश्न कई दिनों से उलझे हुए हो तो इस काल में वह शीघ्रता से सुलझ सकते हैं, लेकिन ये होते समय रिश्ते ना टूट जाए इसका ध्यान आपको रखना होगा। क्योंकि मूल रूप से अष्टम स्थान बाधा और परेशानी का स्थान होता है, वहाँ पर अब राहु की दृष्टि पड़ने वाली है, जिस कारण प्रश्न निर्माण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। उन प्रश्नों को सौम्य करना हमारा काम होता है। मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है, उस भाग्य का उपयोग कर हम समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ये बात ध्यान में लीजिए। चतुर्थ स्थान में प्रवेश करने वाले राहु की सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी। कुंडली का कर्म स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी घटना पर जब प्रतिक्रिया आती है तो वह आपके कर्म से आती है। कर्म स्थान अर्थात आपका डोमेन होता है। आप जिस सेक्टर में कार्यरत होते हैं वह सेक्टर आपका कर्म स्थान होता है। जीवन में कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हम कई बार सुनते हैं कि भाग्य महत्वपूर्ण या कर्म, तो बार बार ये ध्यान में आता है कि भाग्य के सिवाय कर्म और कर्म के सिवाय भाग्य महत्वपूर्ण नहीं है। ये दोनों जब हाथ में हाथ लेकर चलते हैं तभी मनुष्य सफल होता है। तो इस कर्म स्थान पर राहु की दृष्टि है। ये दृष्टि आपको सकारात्मक बनाएगी, आपको अग्रेसिव करेगी, आपको कार्य करने की प्रेरणा देगी। किसी कार्य को करने की आंतरिक इच्छा आपके मन में प्रबल होगी। चतुर्थ स्थान में प्रवेश करने वाले राहु की नवम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर होगी। गत कई दिनों से आप विदेश जाने के विचार में हो, यात्रा का विचार कर रहे हो, उचित दस्तावेजों की पूर्तता ना हो या वैसी संभावना ना हो तो इस काल में वैसी संभावना अचानक से निर्माण होगी। अर्थात राहु के इस दृष्टि के कारण आपका विदेश जाने का स्वप्न पूर्ण हो सकता है। आपका व्यवसाय हॉस्पिटल से संबंधित हो, आप फार्मेसी सेक्टर में कार्यरत हो तो राहु की ये दृष्टि लाभकारी रहेगी। क्योंकि राहु अर्थात 100% नकारात्मक या 100% सकारात्मक, ऐसी जो हमारी धारणा बनी हुई है उसी के अनुसार हम विचार करते हैं, जिस कारण हम ग्रह को समझने में कम पड़ते हैं। आप वृश्चिक जातक हो और कुछ दिनों से आप विदेश जाने की योजना बना रहे हो जो अभी तक पूरी नहीं है, वह राहु की इस दृष्टि से शीघ्र पूर्ण होगी। ग्रीन कार्ड से संबंधित आपके प्रश्न हो, वीज़ा से संबंधित समस्या हो तो इस काम में राहु के सहयोग से आगे बढ़ेगा। अर्थात उस दृष्टि से प्रयास करना भी आवश्यक रहेगा। अधिक प्रयास कर आपका वीसा, ग्रीन कार्ड से संबंधित कार्य पूर्ण होगा। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि के लिए राहु का ये गोचर शुभ अशुभ दोनों प्रभाव देने वाला रहेगा। घर में शांति बनाए रखना, घर का वातावरण आनंदमय रखना, माता जी का ध्यान रखना, ये चीज़ें आपके लिए आवश्यक रहेगी। लेकिन राहु की दृष्टि से आपको कई सकारात्मक प्रभाव भी प्राप्त होने वाले हैं, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में
अत्यंत छोटे छोटे कुछ उपाय बताए गए हैं जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो फिर भी उनका प्रभाव बड़ा देखने को मिलता है। ये उपाय हम हर महीने के राशि भविष्य में बताते हैं। राहु केतु परिवर्तन की दृष्टि से विचार करें तो दोनों छाया ग्रह है। उनके परिवर्तन काल में शुभ अशुभ प्रभाव तीव्र रूप से होते हैं। राशि के अनुसार विशेष उपाय कर हम उनके अशुभ प्रभाव कम कर सकते हैं। विशेष रूप से शनि राहु गठबंधन के काल में होने वाले तीव्र प्रभाव देखें तो इस काल में सभी ने उचित साधना करना आवश्यक है। साथ ही इस काल में आप अमेथिस्ट ब्रेसलेट धारण करें। मानसिक शांति के लिए, संकट कम करने के लिए उपयोगी रहेगा। इसके अलावा राशि के अनुसार उपायों का विचार करें तो वृश्चिक राशि के जातकों ने हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अवश्य करें। इस प्रकार राहु परिवर्तन के वृश्चिक राशि पर होने वाले परिणाम समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यहीं पर रुकते हैं। अगले भाग में अगली राशि पर होने वाले परिणामों को हम समझने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।